सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आंवला नवमी की पूजा विधि क्या है और कैसे करें दीपदान। आंवला नवमी की पूजा आंवले के वृक्ष में की जाती है। यदि आपके घर के आसपास कहीं भी आंवला का वृक्ष है तो आप वहाँ पूजा कर सकते हैं। यदि नहीं है तो जिस प्रकार हम वट वृक्ष की एक टहनी तोड़कर और लोटे में रखकर उनकी पूजा करते हैं, गमले में रखकर पूजा करते हैं, आप उसी प्रकार से आंवले की भी एक टहनी तोड़कर और उसे गमले में लगाकर पूजा कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि आप आंवले के वृक्ष के नीचे ही पूजा करें, क्योंकि आंवले के वृक्ष के नीचे ही पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। आंवले नवमी वाले दिन आंवले के वृक्ष में उनकी जड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए उसमें जल दीजिए। जल देने के बाद कलावा बांधिए, चंदन का टीका लगाइए और 108 परिक्रमा करिए और आंवले का दीपक जलाइए। यदि आंवला संभव ना हो तो आप घी का भी दिया जला सकते हैं। इस प्रकार से आप आंवला नवमी की पूजा कर सकते हैं। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे पेठा दान करने का भी विशेष महत्व है। कहीं कहीं जगहों पर जहाँ गांव है वहाँ पेठे को भतुआ के नाम से भी जानते हैं। उसके अंदर आप कोई भी गुप्त दान कर सकते हैं। तो उस दिन इसका विशेष महत्व है। कहते हैं कि पेठे को आप अच्छे से साफ़ करके धुल के और आप उसमें लाल वस्त्र लपेट करके उसमें एक छोटा सा छेद करके उसमें आप कोई भी गुप्त दान डाल के और फिर उसे कलावे से बांध के आप दान कर सकते हैं। और आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यदि आंवले के वृक्ष के नीचे आप भोजन नहीं बना सकते तो आप कोई भी घर से वस्तु ले जा सकते हैं, खाने वाली मीठी वस्तु और मीठा भोजन ले जा सकते हैं और वहाँ बैठकर खाने से भी आपको उतने ही पुण्य की प्राप्ति होगी। यदि आप ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं तो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठाकर ब्राह्मण भोज जरूर कराएं। कहते हैं कि ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो यह था आंवला नवमी की पूजा विधि। आइए अब हम जानते हैं कि आंवला नवमी के दिन दीपदान कैसे करें। आंवला नवमी के दिन दीपदान का अपना विशेष महत्व है। कहते हैं कि उस दिन का दीपदान महादान माना गया है। आंवला नवमी के दिन हमें दीपदान कैसे करना चाहिए। हमें आंवले लेने चाहिए, उसे धुलकर साफ़ करके उसमें छेद करके उसमें गोल वाली रुई की बाती डालकर और घी डालकर आप चाहें तो घी का भी दिया जला सकते हैं, आप चाहें तो तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप घी का ही दिया जलाएं, क्योंकि घी का दिया जो है, गाय के घी का जो दिया है वह बहुत ही शुभ माना गया है। सबसे पहले आपको आंवला लेना है, आंवले को धुल के साफ़ कर लेना है। उसके बाद उसमें छोटा सा छेद करके उसमें आप घी या फिर तेल भरकर दीपदान कर सकते हैं। आप अपनी योग्यता के अनुसार 5, 10, 11, 21, 51 दिए जला सकते हैं। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसीलिए आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष के साथ साथ भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की भी पूजा करें और वहाँ भी दीपदान करें। आप अपने घर के मंदिर में दीपदान कर सकते हैं, आपके घर के आसपास जो मंदिर हो वहाँ दीपदान कर सकते हैं, आप नदी तालाब के पास भी दीपदान कर सकते हैं। उस दिन आप जितने भी दीपदान करेंगे उसके 2 गुना फल आपको मिलेगा। कहते हैं कि कार्तिक के महीने में आंवला नवमी के दिन दीपदान का अपना विशेष महत्व माना गया है। यदि आपके उधर आंवला नहीं मिलता है तो आप मिट्टी के दिए में या फिर पीतल के दिए में भी दीपदान कर सकते हैं। मिट्टी के दिए में भी आप सेम उसी प्रकार से दीपदान करें। आप 11, 21, 51 जितने भी आपको दीपदान करने हैं उसमें थोड़ा सा घी डालें और बाती डाल के
और आप दीपदान कर सकते हैं। यह ध्यान रहे कि आप दीपदान करने से पहले संकल्प ज़रूर लें कि मुझे कितने दीपदान करना है, क्योंकि संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। दीपदान करने के बाद आप दीपों को आचमन ज़रूर दें। आचमन दीपदान करने के बाद हमें आचमन ज़रूर देना चाहिए। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे हम किसी को भोजन करवाते हैं तो भोजन कराने के बाद हम उसे हाथ धुलवाते हैं, उसी प्रकार से जब हम दीपदान करते हैं तो दीपदान करने के बाद भी हमें आचमन ज़रूर देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप दीपदान कर सकते हैं। तो यह थी आंवला नवमी की पूजा विधि और दीपदान की पूजा विधि। यदि आंवला नवमी और दीपदान से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। हमारे उधर तो इसी प्रकार से दीपदान, दान और आंवला नवमी पूजा विधि होती है। आपकी तरफ किस तरह होती है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आंवला नवमी के दिन पेठा दान और दीपदान का अपना विशेष महत्व माना गया है, तो इसलिए इस दिन आप पेठे का दान और दीपदान ज़रूर करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।